नए साल में आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगी 65 दिनों की छुट्टी। जारी हो गई नए साल के छुट्टी की लिस्ट। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में आंगनबाड़ी बहनों को नए साल में मिलने वाली छुट्टी की लिस्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आदेश भी दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो जरूर देख कर जाना। नए साल में आंगनबाड़ी बहनों को कितनी छुट्टियां दी जाएगी, इसके संबंध में आइए सबसे पहले आपको छुट्टी की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को नए साल में जो छुट्टियां मिलने वाली है उसकी लिस्ट आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस लिस्ट को आपको बताएंगे, पूरा पढ़कर बताएंगे। उससे पहले इस आदेश में क्या चीजें लिखी गई उसको पढ़ लेते हैं। आपको पहले ही बता दें कि यह आदेश भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया हो, लेकिन जो आंगनबाड़ी बहनों को नए साल में छुट्टियां दी जाएंगी वो इतनी ही छुट्टियां हर एक राज्य में लगभग दी जाएंगी और इसी तारीख पर भी छुट्टियां दी जाएंगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिलाधार मध्य प्रदेश से 27 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक के क्रम में यहाँ पर दिनांक 8/8/2014 के अनुसार प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 7 घंटे का समय सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि मध्य प्रदेश में 7 घंटे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। तो वर्ष में 300 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राहियों को पोषण आहार देना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके विषय में भी यहाँ पर लिखा गया है। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 दिवस रविवार के हो जाते हैं। जो रविवार की आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो 52 दिनों की छुट्टियां तो ये हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त 13 दिवस का स्थानीय अवकाश परिस्थिति के अनुसार जो है अवकाश भी नियत किया गया है। तो कौन कौन सी दिनों में छुट्टी रहेगी, आइए देखते हैं। लिखा गया है कि फलस्वरूप 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। यानी कि इस तिथि पर जो है वह स्थानीय अवकाश घोषित किया जाएगा। इस स्थानीय अवकाश में अलग अलग जिलों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और अलग अलग राज्यों में भी 1-2 दिनों का अंतर या फिर किसी और त्योहार को लेकर यहाँ पर छुट्टी निर्धारित की जा सकती है। तो आइए पूरी लिस्ट को ध्यान से देखते हैं। पहली छुट्टी जो पड़ेगी वो 26/2/2025 को पड़ेगी, यानी कि जनवरी महीने में कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। मकर संक्रांति की छुट्टी होती है जो कि उत्तर प्रदेश में शायद दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर 26/2/2025 को पहली छुट्टी होगी। यानी कि 26 फरवरी 2025 को पहली छुट्टी यहाँ पर घोषित की गई। न तो 26 जनवरी की कोई छुट्टी है और न ही यहाँ पर जो है मकर संक्रांति की छुट्टी दी गई है। बुधवार का दिन पड़ेगा, महाशिवरात्रि की ये छुट्टी पहली छुट्टी पड़ेगी। दूसरी छुट्टी फिर पड़ेगी 19/3/2025 को, यानी कि अगले महीने मार्च में रंग पंचमी का एक त्यौहार होता है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। बुधवार को ये छुट्टी पड़ेगी, एक दिन की छुट्टी यहाँ पर भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 31/3/2025 यानी कि मार्च महीने में एक और छुट्टी होगी। 31 तारीख को ईद उल फितर के रूप में ईद उल फितर की छुट्टी सोमवार के दिन होगी, एक दिन की छुट्टी ये भी होगी। उसके बाद 7/6/2025 यानी कि आप समझ पा रहे होंगे मार्च के बाद अप्रैल और मई में कोई भी छुट्टी नहीं दी गई। यहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ पर जून महीने में 7/6/2025 को बकरा ईद की छुट्टी यानी कि ईद उल जुहा जो होता है उसकी छुट्टी दी गई है शनिवार को, एक दिन के लिए। इसके बाद फिर से 2 महीने का गैप है। जून महीने के बाद जुलाई महीने में फिर से कोई छुट्टी नहीं है और अगस्त महीने में 9/8/2025 को रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसके लिए शनिवार को एक दिन की छुट्टी दी गई है। उसके बाद 9 तारीख के बाद फिर से 27 अगस्त महीने में 27/8/2025 को गणेश चतुर्थी की छुट्टी होगी, बुधवार के दिन एक दिन की छुट्टी होगी। इसके बाद 5/9/2025 यानी कि इसके अगले महीने में अगस्त के बाद सितंबर महीने में 5 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं मिलाद उल बी शुक्रवार को छुट्टी होगी, एक दिन की। उसके बाद फिर छुट्टी जो होगी वो अगले महीने होगी, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को पहले ही दिन छुट्टी पड़ेगी, रामनवमी की बुधवार के दिन की यह छुट्टी होगी। उसके बाद 3/10/2025 को यानी कि 1 तारीख के बाद 3 तारीख को फिर से छुट्टी होगी। दशहरा का दूसरा दिन जो होगा उसके लिए छुट्टी दी जाएगी शुक्रवार के दिन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 20/10/2025 यानी कि इसी महीने में 20 तारीख को फिर से छुट्टी होगी दीपावली की, एक दिन की छुट्टी दीपावली के लिए भी है, सोमवार के दिन दीपावली पड़ेगी। इसके बाद करवा चौथ की छुट्टी है 10/10/2025 को, यानी कि यहाँ पर 10 तारीख की बात पहले नहीं लिखी गई, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। पहले 20 तारीख की छुट्टी फिर 10 तारीख की छुट्टी लिखी गई, लेकिन यहाँ पर करवा चौथ की भी छुट्टी की घोषणा की गई है।
उसके बाद 15/11/2025 यानी कि नवंबर महीने में 15 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। उसके लिए शनिवार को एक दिन की छुट्टी होगी। उसके बाद दिसंबर महीने में 25/12/2025 को क्रिसमस डे गुरुवार के दिन जो मनाया जाएगा, उसके लिए छुट्टी दी गई। इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं टोटल 13 छुट्टियां हैं। 13 छुट्टियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के धार जिले में दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग ज़्यादातर जिलों में यही छुट्टियां होंगी। हो सकता है कुछ जिलों में जो है स्थानीय त्योहारों के हिसाब से इन छुट्टियों में फेरबदल देखने को मिले, लेकिन फिर भी 13 दिन से अधिक अवकाश नहीं होगा। 13 दिन से अधिक अवकाश क्यों नहीं होगा, उसका कारण यह है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो 300 दिन तक हर हाल में चलने होंगे और 365 दिनों का साल होता है और 52 सप्ताह रविवार के यानी कि 52 दिनों की रविवार की छुट्टी हो गई तो बचे 13 दिन। तो यही 13 दिन जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छुट्टी के रूप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी छुट्टी आंगनबाड़ी बहनों को देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो गर्मी की छुट्टी हो चाहे सर्दी की छुट्टी हो, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भले ही अवकाश की घोषणाएं कर दी जाए, सर्दी में छुट्टियां दे दी जाए, गर्मी में छुट्टियां दे दी जाए, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इन छुट्टियों के अलावा एक भी छुट्टी नहीं मिलती उनको। इसके अलावा जो मातृत्व लीव मिलती है, अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह हैं, उसकी जो छुट्टियां मिलती हैं वो अलग छुट्टियां हैं, 2 महीने की छुट्टी वो मिलती है। लेकिन जनरल तौर पर देखा जाए तो यही छुट्टियां हैं जो लगभग हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को देखने को मिलेगी। वो साल 2025 हो चाहे साल 2026 हो, कोई भी साल हो, जब तक इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक केवल यही 65 दिनों की छुट्टी आंगनबाड़ी बहनों को पूरे साल में मिल पाएगी, जिसमें 52 दिन रविवार के होंगे और 13 दिन ये स्पेशल त्योहारों पर छुट्टियां मिल पाएंगी। आंगनबाड़ी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 24 दिसंबर 2024 को कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी संबल की तरफ से जारी किया गया है। देख सकते हैं लिखा गया है इसका विषय कि आंगनबाड़ी केंद्र व गांव से बाहर रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की विस्तृत आख्या के साथ पत्रावली उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर और गांव से बाहर जो रहती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसके लिए यहां पर एक आख्या मांगी गई है। तो आइए इस पूरे लेटर को पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि क्या चीजें यहां पर मांगी गई हैं। तो लिखा गया है कि 21 मार्च 2023 का संदर्भ ग्रहण करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि उसके जो प्रशस्त पैराग्राफ था उसके 2 और 3 में निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है या फिर अन्य किसी गांव में निवास करने लगती है एवं अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करती है, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है, केंद्र संचालन, अनुपूरक पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं करती है, तो उसे नोटिस देकर जिलाधिकारी स्तर पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके संविदा आधारित मानदेय सेवा समाप्त की जाएगी। यानी कि इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जिसका भी चयन होता है आंगनबाड़ी के रूप में, जिस भी गांव से उसका चयन होता है, अगर बाद में वो आंगनबाड़ी केंद्र में चयन होने के बाद वो अपना गांव बदल देती है, किसी और गांव में रहने लगती है, तो निश्चित रूप से उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित नहीं पाए जाते हैं, अगर आप पोषाहार का वितरण सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर जो भी कार्य आपको दिए गए हैं उन कार्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आपकी सेवा समाप्त करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। आगे लिखा गया है उपयुक्त के विषय में अधो हस्ताक्षरी द्वारा विगत 3 माह से विभागीय समीक्षा बैठकों में एवं दूरभाष के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका अपने आंगनबाड़ी केंद्र और गांव से बाहर रह रही हैं एवं नियमित केंद्र का संचालन नहीं कर रही हैं तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो रही हैं, उनके विरुद्ध नोटिस निर्गत करके कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका आपके द्वारा अनुपालन भी किया गया है। इस संबंध में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका अपने नियुक्ति, जहां पर उनकी नियुक्ति हुई थी, उन आंगनबाड़ी केंद्र के गांव में निवास करने लगी हैं, यानी कि जो बाहर रहने लगी थी, वो उनमें से कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने गांव में रहने लगी हैं तथा कितने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो अभी भी अपने नियुक्त आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर रह रही, उस गाँव से बाहर रह रही हैं, उनके विरुद्ध विस्तृत आख्या दी जाए। 2 दिन के कार्य दिवस के अंदर यहाँ पर व्याख्या मांगी गई थी और अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को पत्रावली के साथ प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई थी, ताकि उनके विरुद्ध में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए पत्रावली समक्ष स्तर पर प्रस्तुत की जा सके। तो ये बड़ी खबर निकल के रही कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले नोटिस दिया गया,
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने केंद्रों को नहीं खोल रही थी या फिर जहां पर उनकी नियुक्ति हुई है उन गांव में नहीं रह रही थी, कहीं बाहर जाके रहने लगी थी, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की गई, पहले उनको नोटिस दिया गया और अब आख्या मांगी जा रही है कि कहां की आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो वापस आकर अपने गांव में रहने लगी हैं, अपने केंद्रों का संचालन करने लगी हैं और कहां पर अभी भी वही लापरवाही चल रही है। अगर यहां पर अभी भी लापरवाही जहां पर चल रही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर ऊपर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह जानकारी, यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी आपके काम की रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।